Assalamu alaikum. Today we are solving word problems of exercise 1C. It's page number 16. Solve the problems writing complete statements. You have to open your books. So I will read question number 1 for you. Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. If one box contains 144 candles, how many boxes must the shop order for a stock of 100,000 or 80 candles? Okay, we have to know that 144 candles जो हैं वो कितने जो हैं बॉक्सेस में आई थी, एक बॉक्सेस में आई थी 144 कैंडल्स. तो वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे जिसमें आपके पास 100,000 80 कैंडल्स आएंगी, राइट. नाउ वी विल राइट वन बॉक्स कंटेन 144 candles, right? Now boxes required for कितने कैंडल्स के लिए 100,000 80 कैंडल्स, राइट. इतने कैंडल्स के लिए कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे. सो ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड, राइट. 100 बॉक्सेस मालूम करने के लिए वी हैव टू, कैंडल्स हैं और ये भी कैंडल्स हैं, तो बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड करके बॉक्सेस मालूम करेंगे. अगर आप बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंडल्स ही आपको मिलेंगी, क्योंकि कैंडल्स हैं. कैंडल्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बॉक्सेस जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास आंसर आएगा, राइट. ओके, सिंपल डिवीजन. सामने मैंने वर्किंग कर दी है. 5 ज़ा 4 ज़ा 6 ज़ा 9 ज़ा सामने वर्किंग कर दी है. सो 144 अगर हम देखते हैं 4 ज़ा तो 576. 100 तो नहीं लेंगे हम, 1000 लेंगे, ठीक है. सो 4 ज़ा करते हैं तो वो छोटा है, 5 ज़ा करते हैं तो वो भी छोटा आ रहा है. नाउ वी विल टेक 6 ज़ा, ठीक है. हमारे पास आएगा 864 आप करेंगे. नाउ वी हैव टू माइनस, ये कैरी लेंगे, ये 10 बनाएगा. देन यहाँ से कैरी लेंगे, ये 9 रह जाएगा. 9 10 एंड देन 9. 10 minus 4 is 6. 9 minus 6 is 3. 9 minus 8 is 1. और यहाँ पे हमारे पास है 0 जो कि हम नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट वन वी विल टेक 8, राइट. 1368. सो सबसे 9 से जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1296, राइट. सो नाउ माइनस 8 minus 6 is 2. 6 minus 9 is impossible, so we will take carry. 16 minus 9 7, so we will take 0 over here because ये हमारा 0 0 आ जाएगा. 725 जा, ये आपके सामने है. 720 it's थोड़े माइनस यहाँ और क्रॉस यहाँ. So we are having 695. So we have to write proper statement. Hence 695 boxes must the shop order for a stock of कितनी कैंडल्स के लिए? इट्स 100,000 80 कैंडल्स, राइट. जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो यू हैव टू राइट प्रॉपर स्टेटमेंट्स इन एवरी क्वेश्चन, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में आंसर में भी. और ये प्रॉपर सोल्यूशन है, ये रफ वर्क नहीं है, कीप इन माइंड. Okay, now open your books. So for question number 2, the government wants to build new homes for 382 homeless families.
if each home cost rupees 400,960, how much will the project cost altogether? So we will write first statement. New homes for 382 homeless families. ठीक है, कितनी फैमिलीज हैं होमलेस? 382, जिनके पास घर नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट आप लिखेंगे ईच होम कॉस्ट, आपको एक घर की जो कॉस्ट पड़ रही है वो है 400,960 रुपीज़, राइट? सो वी नो द कॉस्ट जो हमें फाइंड करनी है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, राइट? ठीक है, अब आपके माइंड में है कि ये उसके पैसे हैं और ये होमलेस लोग हैं, तो प्रोजेक्ट फाइंड करने के लिए, जो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई। 400,960 जो कॉस्ट होगी और जितने लोगों को घर रिक्वायर्ड हैं उसको आप करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 will write here and 1 is a carry, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 18 plus 1 is 19, 1 is a carry, 2 zeros are 0, 0 plus 1 is 1, 2 zeros are 0, 2 4 क्योंकि कैरी कोई नहीं है इसलिए 2 4s are 8, राइट? ओके, नाउ क्रॉस या 0 for multiplication. 8 zeros are 0, 8 6 are 48, इधर 8 और इधर 4, 8 9 is 72, 72 plus 4 is 76, 8 zeros are 0 और plus 7 is 7, 8 zeros are 0, 8 4s are 32, correct? Now डबल क्रॉस, ठीक है, जितने डिजिट इंक्रीज होते जाएंगे उतने क्रॉस लगते चले जाएंगे। 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 8 will be right here and 1 is a carry, 3 9s are 27 plus 1 is 28, 2 and 2 is a carry, 3 zeros are 0 plus 2 is 2, 3 zeros are 0, 3 4s are 12, right? Plus का sign, so you have to add now. 0, 2, 9 and 8 is 17, 7 and 1 is a carry, so you will add 16, right? 8, 9, 10 plus 6 is 16, 1 is a carry, so 8 and 8 is also 16 and it's 11, 1 and 1 is a carry, it's 3 and it's 5 क्योंकि यहाँ कोई कैरी नहीं है, so you will write 1, so you will put commas, you give space according to international system after 3 digits from right side. Now we will write the answer, hence the total cost for the project is rupees 153,166,720, right? Okay, now we are starting question number 3 of word problems on page number 16. School children in Karachi raised rupees 40,000. It's 40,575 through a sponsored marathon race. If the collection is shared between 15 needy families,
how much does each family get and how much money will be left. ओके, जो मैराथन रेस में कराची के कुछ स्कूल के बच्चों ने जो है वो कुछ स्पॉन्सर किया है इतनी अमाउंट, ठीक है, और नीडी फैमिलीज़ में जो 15 नीडी फैमिलीज़ हैं उनमें अगर उनको शेयर करें तो हाउ मच डज ईच फैमिली, एक फैमिली को कितना मिलेगा, ठीक है, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और बच कितने जाएंगे पैसे, राइट. ओके, नाउ इट्स सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स, school students sponsor कितने रुपीस स्पॉन्सर किया उन्होंने, इट्स ₹40575. वी विल पुट कॉमा ओवर हियर. कितने रुपीस उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं अगर इफ दे share in 15 needy families, so required the amount, क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ ईच फैमिली गेट, जो एक फैमिली को जो मिलेगा वो अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है. नाउ वी हैव टू डिवाइड 40575 विल पुट इनसाइड and we will divide by 15. 15 का टेबल मैंने आगे जो है वो थोड़ा सा सॉल्व किया है यहाँ पे सामने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will take 40. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45. So 45 is a larger number, so we will take for 15 2s are it's 30. 10 is left and we will write 5 with it. So 105 7s are राइट, ये देखिए ये 7s are 105, राइट, 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे. सो वी विल राइट 7 इज नॉट इनफ, सो वी विल राइट 5 मोर. इट्स 75, 2 डिजिट आपने उतारे हैं, सो वी विल राइट 0 ओवर हेयर एंड देन 5s are 75, राइट. आप टेबल देख सकते हैं 15 5s are 75. सो आई हैव रिटन, तो पूरा कंप्लीट हो गया, कोई अमाउंट यानी कि नहीं बची है. सही, लास्ट में उन्होंने पूछा था कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, सो देयर इज नो मनी इज लेफ्ट ओवर हियर. जो इक्वली 15 फैमिलीज में डिवाइड किया है वो इतनी अमाउंट हमारे पास आ गई है. सो वी हैव टू राइट इन द स्टेटमेंट इज हैंस ₹2705. we will put comma over here. So 2,705 rupees get each needy families, ठीक है. I will write properly जरा, it's needy, right. Hence इतने rupees get each needy families, right. And there is no money left. जितना स्पॉन्सर किया था उतना का उतना 15 फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कोई पैसे बचे नहीं हैं. ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 4. सुपर पॉप पोटैटोज चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज 267 people. If each worker receives ₹2,384 as wages every month, what is the total wages bill? पहले आपको फाइंड करना है फॉर 1 month एंड सेकेंड यू हैव टू फाइंड फॉर द होल ईयर. ओके, हमने मालूम करना है फॉर 1 month एंड फॉर होल ईयर. क्या कि हमारे पास है इन द फैक्ट्री या इन फैक्ट्री यू विल राइट फैक्ट्री कितने एम्प्लॉयज़ हैं
is equal to, in factory is equal to 267 people. ठीक है, in short form we have to write in factory कितने people हैं, 267 लोग काम करते हैं वहाँ पे. If each worker receive, so you will write worker receives is equal to rupees 2384. ठीक है, so we have to find for 1 month उनकी अर्निंग फाइंड करनी है एंड होल ईयर इनकी अर्निंग फाइंड करनी है. नाउ वी हैव टू राइट अर्निंग फॉर 1 month. ठीक है, अर्निंग फॉर 1 month वो हमें फाइंड करनी है पहले. ठीक, उसके बाद हम होल ईयर की बाद में फाइंड करेंगे. अर्निंग 1 month की फाइंड करने के लिए वी हैव टू राइट 2384 will be multiplied 267, right? So 3 digits से multiply करना है. 7 4s are 28, 8 will be right here and 4 is carry. Sorry, 2 is 28 na, so 2 is a carry. 7 8s are 56, 56 plus 2 is 58, again 8 or 5 carry. 7 3s are 21, 21 plus 5 is 26, 2 is a carry, and 7 2s are 14, 14 15 16. Yeah, right? Next आपने करना है, now you will cross over here. 6 4s are 24, 4 will be right here and 2 is a carry. 6 8s are 48, 48 plus 2 is 50, 0 इधर लिखेंगे. 5 is a carry. डिफरेंट मार्कर से है, आपको समझ भी आ रही होगी. 6 3s are 18, 18 plus 5 is 23, 3 will be right here and 2, and 6 2s are 12, 12 13 14, so it's 14, right? So next digit है हमारा 2. You will cross 2 times. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 6 इधर और 1 is a carry. 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7 and 2 2s are 4, right? ये देखिए, it's 8, 8 plus 4 is 12, 2 and 1 is a carry. 8 और 7 कितने हुए, 15, 5 and 1 is a carry. 6 और 4 is 10, 10 और 6 is 16, 6 1 और 1 is a carry. 7 8 9, 9 और 4 it's 13, 3 and 1 is a carry. 4 और 2 कितने हुए, it's 6, और you will put comma 3 digits के बाद, right? Now we have to find earning for whole year. Keep in mind earning of whole year. जो 1 month की अर्निंग हमारे पास हुई थी वो थी 636,528. So we have to multiply with the 12. 1 year का मतलब है 12 months. So ये 1 month की अर्निंग है. वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 12, यानी कि 12 महीनों की मालूम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 8s are 16, सिर्फ 2 digits हैं, कोई ज़्यादा नहीं. 2 8s are 16, 1 is a carry. 2 2s are 4 or is 1, it's 5 plus 1 is 5. 2 5s are 10, 0, 1 is a carry. 2 6s are 12 plus 1 is 13. 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7. 2 6s are 12, कैरी कोई नहीं था, ठीक है. नाउ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस इज मस्ट. 1 8s are 8, 1 2s are 2, 1 5s are 5, डिजिट के नीचे डिजिट. 1 6s are 6, 1 3s are 3, 1 6s are 6. So we have to add finally. So 6 is here, 8 and 5 is 13, 3 1 is a carry, it's 3, 8 5 and 3 it's also 8, 7 and 6 is 13,
1 is a carry, 3 or 3 is 6, and 6 plus 1 is 7. So you will put comma over here. Annually यानी कि जो whole year की amount है. Okay, now you get the answer, right? So now we have to write proper answer. ये 1 month की अर्निंग है और ये पूरे ईयर की अर्निंग है. Hence, so 267 employees earn कितने रुपीस? रुपीस 636,528 in 1 month. एक महीने में इतना अर्न करते हैं 1 month. and रुपीस कितना 7, ये मैं ये तो उसके साथ ही लिख देती हूँ. रुपीस 7,638,336 रुपीस अर्न करते हैं इन होल या एनुअली या होल ईयर भी आप मेंशन कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. 2 क्वेश्चन, उसी पार्ट के 2 क्वेश्चन थे. 1 मंथ की अर्निंग अर्न करनी थी और 1 ईयर की. सो ये उसकी 1 मंथ की अर्निंग है और ये पूरे होल ईयर की अर्निंग है उन लोगों की जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं. राइट? ओके, नाउ इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 5. यू कैन चेक ऑन बुक. इफ अ रॉकेट ट्रेवल्स a distance of 756,480 किलोमीटर in 240 hours. 240 hours में इतना किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है एक रॉकेट. ठीक है. हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल इन 1 hour? वेरी इजी. जब ज़्यादा घंटों के लिए हम अब मालूम करना होता है सो भी क्या कहते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब एक के लिए मालूम करना है सो वी नो that we have to divide. Now first of all we have to write solution. A rocket travels, ठीक है, in 240 hours. 240 hours में ट्रेवल कर रहा है कितना? 756,480 किलोमीटर. राइट? नाउ required द डिस्टेंस. हमें डिस्टेंस ही मालूम करना है इन 1 hour. 1 घंटे में कितना कवर करेगा? जब 240 hours में इतना करता है तो ये 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. राइट? Okay, now we have to divide 756,480 or divided by 240. Right? सेम उसी तरह सिंपल डिवीजन जो हम आज तक करते आए हैं. Okay, now we will divide with the 240. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टेबल जो है वो जैसे कि पहले भी करती रही हूँ. So we will take 756. So 756 के अकॉर्डिंग we will take 3s because 4s जो है वो लार्जर नंबर हो जाएगा. So we will take 3s 720. 720 we will minus 6 minus 0 is 6, 5 minus 2 is 3 and we will write with 4. 364. 364 is 2s are 480. So 480 is a larger number. So we will take 1s are 240. 1s are 240. So minus it's 4. 6 minus 4 is 2 and 3 minus 2 is 1. So जिसकी आगे टर्न आ रही है. So we will write is 8. 1248. 1248 के लिए 6 से larger हो जाएगा. Now we will write with the 5. It's 1200. 1200 will be minus. It's 48. And now we will write 0 with it. 480. So it's 2s are, you can see 242s are 480. Right? So we know that the rocket
द रॉकेट ट्रैवल कितना किलोमीटर? इट्स 3152 किलोमीटर इन 1, आप ONE1 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, इट्स 1 आवर। ओके, आज के लिए 5 क्वेश्चंस रिवीजन के होते हुए भी ये 5 क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट सारे आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर, अवॉइड द कैलकुलेटर, डू प्रैक्टिस, बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इट्स बेटर फॉर यू। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, सो गुड लक।